प्रधानमंत्री ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व पर देश भर में अनेक आयोजन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य लोगों ने दी बधाई। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुन्नी मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री ने खारून में लगाई डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरे विश्व के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समूह सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान इससे जुड़े कार्यक्रम किसी एक जगह या किसी एक शहर में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में होंगे। उन्होंने कहा कि भारत समृद्ध और जीवंत लोकतंत्र है। हमें सबको वैश्विक कर्तव्य का बोध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व एक ऐसा विश्व होना चाहिए जहां कोई दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया नहीं हो। श्री मोदी ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र के साथ भारत ने सबको स्वस्थ बनने के लिए प्रयास किया। भारत ने डिजिटल तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया और सतत विकास को जीवन का अंग बनाया। प्रधानमंत्री ने सभी से G20 संबंधी वेबसाइट पर सुझाव देने का आग्रह किया ताकि इस आयोजन को खास और यादगार बनाया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोबर विक्रेता, पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गौठानों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2,35,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसी तरह गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूहों को 27 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 68 करोड़ 90 लाख रुपए की बोनस राशि अंतरित की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आरक्षण प्रावधानों के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य का दौरा करेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने अध्ययन दल के संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया है। यह अध्ययन दल उक्त राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों के संबंध में सुसंगत और उपयुक्त जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी क्वांटिफिएबल डाटा की जानकारी, राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण और वस्तु स्थिति का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आरक्षण के प्रावधानों के अध्ययन के लिए 5 सदस्यीय अध्ययन दल के गठन का आदेश जारी किया गया है। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज भारत और विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों, विदेशों में रह रहे भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश दिया, जिसका मतलब है कि ईश्वर एक है और हर जगह है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, एकता और भाईचारे की सीख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाएं एक न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के निर्माण में मार्गदर्शन करती रहेंगी। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समाज को आपसी प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
राजधानी में प्रकाश पर्व को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। खालसा स्कूल में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित खालसा स्कूल में आयोजित गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी ने विश्व को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक है। सेवा की जो उत्कृष्ट पैमाना तय किया, आज सिख समाज उस रास्ते पे चलते हुए सेवा को सबसे प्रमुख आधार माना और जब मानवता संकट में जब भी आया है, सिख समाज सबसे आगे बढ़कर उन्होंने सेवाएं दी। और ऐसे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी तरह बेमेतरा में सिख समाज के लोगों ने पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु नानक देव जी की 553वें जयंती के उपलक्ष्य में गुरु ग्रंथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान घड़ी चौक में अखाड़ा एवं करतब का प्रदर्शन किया गया। सिख समाज के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह छाबड़ा ने बताया कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। यह शोभा यात्रा प्रताप चौक, जयस्तंभ चौक, घड़ी चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंची। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तीन महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज नदियों के तट पर मेलों का आयोजन किया गया, जहां पुण्य स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पुण्य मेला के अवसर पर यहाँ आसपास के सभी गाँव के लोग आते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले साल खारून नदी के घाट के विकास की घोषणा की थी। अब बजट में प्रावधान के साथ घाट के विकास का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह बेमेतरा में कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को नगर समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों, तालाबों पर स्नानार्थियों की भीड़ लगी रही। मौके पर मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की तथा 1 माह तक जलाए गए मिट्टी के दियों को नदियों में प्रवाहित किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कोरबा में पहली बार जीवनदायिनी हसदेव नदी के घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। हिंदू क्रांति सेना द्वारा स्वरमंगला मंदिर स्थित हसदेव घाट पर इस आयोजन के लिए भव्य तैयारी की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हिंदू क्रांति सेना के अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि इस आयोजन के लिए पंडितों द्वारा विधिवत पूजा कर मां हसदेव को दूध से अर्घ्य दिया गया। चढ़ाई गई है, उससे अभिषेक किया गया है, 51 दीप प्रज्वलित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पुन्नी मेला हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव शहरों की परंपरा का हिस्सा है। कार्तिक माह में सुबह का स्नान और शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा रही है। आज से गांव के घाटों में मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। भिलाई के मैत्री बाग में सफेद बाघ के नन्हे शावकों को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लगभग 2 माह पहले जन्मे उक्त शावक का नाम सिंघम रखा गया है। सुरक्षा कारणों से उसे अब तक मां रोमा के साथ अलग केज में रखा गया था। साथ ही उसकी नियमित जांच भी की जा रही है। जू में एक और सदस्य के आने से मैत्री बाग प्रबंधन भी उत्साहित है। मैत्री बाग के प्रभारी डॉक्टर एन.के. जैन ने बताया कि जू में अब 5 नर और 2 मादा बाघ हो गए हैं। मैत्री बाग में 1997 में सफेद बाघ तरुण और तापसी को नंदनकानन जू भुवनेश्वर उड़ीसा से लाया गया था। बहुत ही कम वाइल्ड में मिलते नहीं, इनको केवल जू में ही ब्रीडिंग करना पड़ता है। और जो कि ये रीवा में इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका वंश नंदनकानन उड़ीसा में किया गया और वहाँ से हमको एक जोड़ी मिला था 1997 में, जिसके फलस्वरूप मैत्री बाग ने लगभग 20 टाइगर पैदा किए और उसमें से 12 टाइगर देश के विभिन्न चिड़ियाघर में दिया गया और वर्तमान में 7 वाइट टाइगर हमारे पास हैं। उल्लेखनीय है कि भिलाई का मैत्री बाग सफेद बाघ बाघिन के संवर्धन और संरक्षण के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां से देश के विभिन्न जू में 12 से भी ज्यादा अधिक सफेद बाघ दिए गए हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। महाप्रतापपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। आज राजीव भवन में विधानसभा प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 14 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। इसी तरह दुर्ग के शिवनाथ नदी के महामारा तट पर भी इस दौरान पुन्नी मेले का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रद्धाभाव के साथ पहुंचे और नदी में डुबकी लगाई और नदी तट पर बने शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाकर पूजा अर्चना भी की। छत्तीसगढ़ के गांव शहरों की परंपरा का हिस्सा है। कार्तिक माह में सुबह का स्नान और शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा रही है। आज से गाँव के घाटों में मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। विशेष न्यायालय गरियाबंद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अनाचार के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को अलग अलग धाराओं में और सजाएं भी दी गई हैं। बताया गया है कि वेदव्यास उर्फ बड़ू यादव नाम के युवक ने गांव की ही 6 साल की बच्ची के साथ अनाचार जनवरी 2020 में किया था। घटना की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई गरियाबंद के विशेष न्यायालय में चल रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने G20 की भारत की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व पर देश भर में अनेक आयोजन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत अन्य लोगों ने दी बधाई। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुन्नी मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री ने खारून में लगाई डुबकी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।